हेलो दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिंदी के तार में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं मैक्सिमम आप लोगों के कहे अनुसार टॉपिक्स पर वीडियोस बनाऊंगी। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी कवितावली का उद्देश्य या फिर यूँ कहें कि प्रतिपाद्य पर होने वाली है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली का उद्देश्य क्या था, उसका प्रतिपाद्य क्या था, या फिर यूँ कहें तो उसकी विशेषताएं क्या थीं, या उसके अंदर किस प्रकार की चीज़ें उन्होंने निहित की हैं। ठीक है, अब ये उत्तर मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा है कि कवितावली से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे तो आप उसका उत्तर लिख पाएँ। मैं आप लोगों को आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं वो जिस टॉपिक से संबंधित होती हैं उस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे तो आप उसका उत्तर लिख सकती हैं। बस आपको करना ये है कि थोड़ा सा अपना तरीका बदल लेना है उत्तर लिखने का। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर मैं कहूँ कि कवितावली का उद्देश्य क्या है, तो मैं इसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार से कर सकती हूँ कि कवितावली का उद्देश्य, ठीक है। बट अगर एग्ज़ाम में पूछ लेता है कवितावली का प्रतिपाद्य, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, कवितावली का प्रतिपाद्य। बाकी अंदर की जो चीज़ें हैं वो वही रहेंगी। ठीक है, तो मैं आशा करूँगी कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हों, और नहीं आई हों तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझसे पूछ सकते हो। और एक बात कहूँगी कि बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि उन्हें पीडीएफ चाहिए। तो बिल्कुल मैं पीडीएफ तो हर वीडियो के साथ अटैच कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट जिस वीडियो में लगेगा पीडीएफ की ज़रूरत है मैं उसमें आप लोगों के कहे बगैर ही पीडीएफ अटैच कर दूँगी। ठीक है, तो आइए चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवितावली के उद्देश्य या फिर प्रतिपाद्य के विषय में जानते हैं। शुरू करते हैं। कवितावली के उद्देश्य या प्रतिपाद्य संबंध में विचार करने से पूर्व यह स्पष्टता समझ लेना चाहिए कि कवि तुलसी मूलतः एक भक्ति कवि थे। उनके जीवन और साहित्य की समूची साधना एक ही उद्देश्य को प्रेरित करती रही है, और वह उद्देश्य है अपने आराध्य श्री राम की स्तुति करना, उनके शील, शक्ति, सौंदर्य की महिमा का प्रतिपादन करना, उनकी कृपालुता, भक्त वात्सल्यता का वर्णन करना, उनके रक्षक रूप के प्रति अटूट विश्वास व्यक्त करना आदि। कवितावली की रचना भाटों की शैली में हुई है। कवि ने कवितावली में श्री राम और उनके संबंधियों, अनुचरों आदि के गुणों का वर्णन किया है। कवि की मूल स्थापना यह रही है कि उसके आराध्य श्री राम ईश्वर के अवतार हैं। कवितावली के अयोध्या कांड में गंगा तट पर खड़े हुए श्री राम गंगा पार करने की योजना बना रहे हैं। उस समय श्री राम के प्रति कही गई उक्ति से स्पष्ट है कि वे भगवान विष्णु के अवतार हैं। नाम अजामिल से खलकोटि अपार नदी भव बूढ़त काढ़े, जो सुमिरे गिरि मेरु सिलाकल होत अजाखुर वारिधि दिवाढ़े। तुलसी जे ही पद पंकज ते प्रगति, तटनी जो हरे अधु गाढ़े। सो प्रभु स्वय सरिता कहम, मांगत नाव करारे हैं ठाढ़े। ठीक है, यह उल्लेख है कि अजामिल का उद्धार स्वयं भगवान विष्णु ने किया था, और इसी प्रकार पार्वती का जन्म भी विष्णु के नखाग्र से ही बताया जाता है। इन दोनों प्रसंगों के वर्णन से कवि वस्तुतः श्री राम के ईश्वरत्व की सिद्धि चाहते हैं। इसी प्रकार कवितावली का निम्न पद भी है, जिसमें कवि ने वाल्मीकि, गज, गणिका, अजामिल जैसे सिद्ध पापियों और श्री राम द्वारा उनके उद्धार किए जाने के प्रसंगों का सजीव वर्णन किया है। ये सारे प्रसंग वस्तुतः श्री राम के दिव्य रूप की ही प्रतिष्ठा करते हैं, और साथ ही यह भी प्रमाणित करते हैं कि श्री राम वस्तुतः ईश्वर ही के अवतार हैं। उदाहरण क्या है, राम विहाई मरा जपते बिगड़ी सुधरी, कवि कोकिल हूँ की, नाम ही ते गज की गणिका की, अजामिल की चली गए चल चूकी। नाम प्रताप बड़े कुसमाज, बजाई रही पति पांडु वधू की, ताको भलो अजहूँ तुलसी, जे ही प्रीति प्रीति है आखिर दूँ की। ओके, उत्तरकांड में कवि ने अनेक स्थलों पर श्री राम की कृपालुता, राम प्रेम, राम नाम विश्वास,
राम नाम की महिमा का वर्णन किया है। इस प्रकार के सभी वर्णनों से राम की महत्ता सिद्ध की गई है। इसी प्रकार कवि ने चित्रकूट, सीतावट, तीर्थराज, सुषमा आदि का भी सजीव चित्रण किया है, क्योंकि ये सभी स्थान उनके आराध्य श्री राम से जुड़े हुए हैं। जब भक्त अपने आराध्य की भक्ति में डूब जाता है तो उसे चारों ओर उसी आराध्य का प्रसार दिखता है। आराध्य ही नहीं, उससे संबद्ध वस्तुएं, स्थान, व्यक्ति सभी आकर्षक लगते हैं। तुलसी का मन निर्गुण निराकार ब्रह्म के प्रति आकृष्ट नहीं होता। कवितावली ही नहीं अपितु अपनी समूची साहित्यिक साधना के सहारे तुलसी ने निर्गुण ब्रह्म की तुलना में सगुण ब्रह्म अर्थात श्री राम की श्रेष्ठता सिद्ध की है। उनका विश्वास है कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना शुष्क ज्ञान का विषय है। भक्ति का आधार प्रीति है, जो कि मूलतः हृदय का विषय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को श्रद्धा और प्रीति के योग के रूप में समझाया है। इन दोनों के लिए प्रभु का साकार होना आवश्यक है। निराकार ब्रह्म से प्रीति कैसे हो सकती है? तुलसी ने ही कहा है कि उदाहरण क्या है? अंतर जामी हुते बड़े बाहेर जामी है रामू, जे नाम लिए तैं धावत धेनु पेन्हाइल वाई, ज्यों बालक बोलन कान किए हैं। आपनी बूझ कहें तुलसी, कहबे की ना बाबरी बात बिए तैं पैज परे प्रहलाद को प्रगटु प्रभु पाहन तैं नाहिए तैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यदि श्री राम वस्तुतः निराकार होते हैं तो अजामिल, गज, गणिका आदि का उद्धार कैसे होता? श्री राम तो अपने भक्तों पर सदैव कृपालु रहते हैं। भक्त की पुकार सुनकर प्रभु को अपनी खड़ाऊं तक का भी ध्यान नहीं रहता और वे अविलंब सहायता के लिए दौड़ आते हैं। भक्त प्रहलाद की कठिन घड़ियों में यही प्रभु नृसिंह के रूप में अवतरित हुए थे। जब ग्राह ने गज को ग्रस लिया तो उन्होंने दौड़कर उसकी रक्षा की थी। तुलसी ने इसी भाव को इस प्रकार कवितावली में व्यक्त किया है कि प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा, प्रगटे नरके हरिखंभ महा, ऋषराज ग्रस्यो गजराज श्रपा, तत्काल विलंब कियो न तहाँ, सूर साखिदय राखिदय है पांडुवधु, पट लूटत कोटिक भूप जहाँ। तुलसी भाजु सोच विमोचन को, जन को पनु राम न रख्यो कहाँ। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं संपूर्ण कवितावली में जो तुलसीदास हैं उन्होंने सिर्फ अपने आराध्य श्री राम की श्रेष्ठता का बखान किया है। और सिर्फ बखान ही नहीं किया है, उन्होंने किस प्रकार से दुष्टों को, यानी जो राक्षस जाति के लोग रहे हैं, उनका उद्धार किया है, उनका संहार करके उद्धार किया है। उन्होंने हर प्रकार से श्री राम को श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया है। ठीक है, अब हम निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कवितावली के कवि का मूल उद्देश्य या प्रतिपाद्य अपने आराध्य श्री राम के ईश्वरत्व की प्रतिष्ठा करना है, किंतु यह स्मरणीय है कि तुलसी ने उनके सगुण रूप की ही वंदना की है। यद्यपि रामचरितमानस में उन्होंने राम के निर्गुण रूप का भी विवेचन किया है, किंतु कवितावली में राम के केवल सगुण रूप का वर्णन हुआ है। भक्ति के मार्ग के लिए प्रभु का सगुण रूप ही उपयुक्त है। अजामिल, गज, गणिका आदि के उद्धार की कथाओं का वर्णन करके कवि ने अपने इसी आराध्य की महत्ता का प्रतिपादन किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कवितावली के क्या उद्देश्य या फिर उसका प्रतिपाद्य क्या है, यहाँ समाप्त होता है। इस पूरे कवितावली के विषय में, इस पूरे उत्तर में हमने जाना कि एक कवितावली की विशेषता रही है कि कवि ने या अर्थात तुलसीदास ने पूरी कवितावली में श्री राम के सिर्फ सगुण रूप का वर्णन किया है, निर्गुण रूप का वर्णन नहीं किया है, क्योंकि उनका मानना था कि ईश्वर की भक्ति पाने के लिए ईश्वर का सगुण रूप ही उपयुक्त होता है। ठीक है, तो फिर इसी के साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त होती है। आप लोगों से मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।